आओ जी, अब हम करने शुरू जा रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स। ये बोर्ड में 8 नंबर का क्वेश्चन है जो आता है, ठीक है। बहुत आसान, बहुत सिंपल, सारे रूल्स रेगुलेशंस, सारे स्टेप्स हम पहले ही लिख चुके हैं। अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, इसके बेटा बुक से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आओ जी 61st क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है, द बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि। मधु एंड विधि दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बेटा, 2:3 है। 2:3 है। 31 मार्च 16 की बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर आपको क्या पड़ा हुआ है बेटा, दोनों का कैपिटल पड़ा है, जनरल रिजर्व पड़ा है। क्या पड़ा है बेटा, जनरल रिजर्व। डॉट लगा लो जनरल रिजर्व पे, हमें पता है जनरल रिजर्व पे क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, ठीक है। बिल्स पेबल है। एसेट साइड से लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, डेटर का प्रोविजन और बैंक पड़ा है। मधु एंड विधि ने डिसाइड किया है कि वो गायत्री को बिजनेस में ले आएंगे। अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 हो जाएगी। गायत्री 4 लाख रुपए कैपिटल के और गुडविल कैश में लाएगी। पहला पॉइंट, फर्म की गुडविल कितने की है बेटा, 3 लाख रुपए की है। कितने की है, 3 लाख की। आगे, लैंड और बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड, 26,000 से कम है तो बढ़ा देंगे। डेटर पे प्रोविजन बनाना है 5% का। कितने का बनाना है, 5% का, तो बना लेंगे। 6,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है, वो भी कर लेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। शुरू करें। बहुत आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले क्या, कौन कौन पार्टनर है बताना, MVG, MVG। बेटा बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि पहले रिवैल्यूएशन बनेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगी। मैं कहता हूं नहीं, आप तीनों साथ साथ बनाओ। और देखो, आप मुझे पॉज कर दो, आप मुझे पॉज कर दो और ये तीनों फॉर्मेट बना लो ऐसे। और हमेशा ना आमने सामने वाले पेज पे बनाना है, ऐसे फ्रंट बैक में मत बनाना, नहीं तो बार बार पेज टर्न करते रह जाओगे। तो कैसे बनाना, एक पेज पे ये और सामने वाले पेज पे ये, आधे पेज पे ये, आधे पेज पे ये, आधे पेज पे ये और आधे पेज पे क्या बनेंगे, वर्किंग नोट्स बनेंगे। क्लियर है। आप मुझे पॉज कर लीजिए, आराम से इसको बना लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है जी। शुरू करें। क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या डालना है, बस मेरे स्टेप्स को याद रखना। और यदि आपको मेरी स्पीड ज्यादा लगे, यदि आपको मेरी स्पीड ज्यादा लगे तो मुझे पॉज कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट है बेटा, आप अपनी स्पीड के हिसाब से वीडियो को चला सकते हो। आपको कम लगे तो ज्यादा कर लो, आपको ज्यादा लगे तो पॉज कर दो, है ना। पर लाइव क्लास में तो कभी कभी कुछ बच्चों को लगता है कि सर आप बहुत धीरे करा रहे हो, बोर हो गया मैं तो, मेरा तो हो गया, मैंने तो कर लिया, मुझे तो समझ आ गया। पर बेटा पूरी क्लास को देख के चलना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या डालते हैं, बाय बैलेंस BD। कितना बैलेंस है बताओ दोनों का, 5 लाख और उसका 3 लाख। फिर क्या पड़ा है हमारे पास, जनरल रिजर्व पड़ा है। कितने का पड़ा है, 30,000 का। तो बांट दो, 12,000 इसे दे दो और 18,000 इसे दे दो। कौन सी रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड में। कुछ और है पुराना पड़ा हुआ, और कुछ है पुराना पड़ा हुआ, नहीं जी, सब कुछ बांट दिया। अब आगे चलते हैं। जब नया पार्टनर आएगा तो पैसे लाएगा, बिल्कुल लाएगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्रीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितने लाई है गायत्री, 4 लाख। फर्म की गुडविल कितने की है, 3 लाख की। गायत्री पार्टनर कितने का बनने आई है, देखो न्यू PSR 2:3:5 है। इसका मतलब गायत्री पार्टनर बनने आई है 5/10 का। इसका मतलब गुडविल के कितने पैसे लाके देगी, 1.5 लाख। कुल हमारे पास कितने पैसे आ जाएंगे, 5.5 लाख। ये प्रीमियम के पैसे किसको मिलेंगे, किसको मिलेंगे, ये मिलेंगे M को और किसको मिलेंगे, V को। कौन सी रेशियो में मिलेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। पता है ना ये बात, हमने गुडविल के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। जो नया पार्टनर गुडविल आता है उसको कौन रख लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ठीक है जी, यहां तो कोई डाउट, सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, आप निकाल लेना ओल्ड माइनस न्यू करके। मैं आपको बता देता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 है, आप निकाल लेना।
आप देख रहे हो ओल्ड 2:3 है, न्यू 2:3:5 है। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग भी इन्होंने उसी रेशियो में किया होगा। मैं नहीं कर रहा, आप घर पे करके देख लेना, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के देख लेना ओल्ड माइनस न्यू से, तो आंसर आपका 2:3 आएगा। तो 60,000 गुडविल के इसको देंगे और 90,000 इसको देंगे। बोलो इन दो एंट्रीज में किसी को डाउट है? इन दो एंट्रीज में किसी को डाउट है? सर ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में गुडविल के। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, अब इन दोनों एंट्रियों को लेजर में पोस्ट करें। बताओ जब नया पार्टनर आया था तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक कितने पैसे लाया था कैपिटल के? 4 लाख। कितने पैसे लाया था कैपिटल के बेटा? 24 के आ गए। फिर गुडविल के पैसे जो लाया था वो हमने एम और वी को दे दिए। किसको दे दिए? तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 इसको दे दिए और 90,000 इसको दे दिए। यहां तक किसी को डाउट? इन 4 चीजों को जो मैंने पोस्ट किया उसमें किसी को डाउट? ये प्रीमियम फॉर गुडविल से प्रीमियम फॉर गुडविल कट गया तो एंट्री यही बची। क्लियर है? यहां तक बैलेंस शीट हो गया, नए पार्टनर के आने की एंट्री हो गई, उसके लाए हुए गुडविल को एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई। यहां तक डाउट किसी को मेरे बच्चे को? क्या हम आगे चल सकते हैं? पक्का? ठीक है जी। क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। लैंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000। लैंड बिल्डिंग 26,000 से कम है, तो सर लैंड बिल्डिंग को 26,000 से बढ़ा दो। तो यदि लैंड एंड बिल्डिंग को 26,000 से बढ़ाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। और नई बैलेंस शीट में जाके लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने की थी बताना? 3 लाख की थी, तो अब कितने की हो जाएगी? 326। हाथों हाथ साथों साथ, बाद में इंतजार नहीं करनी। यदि यहां से एसेट को बढ़ाया है तो वहां जाके टोटल में भी बढ़ा दो। आगे डेटर पे प्रोविजन बनाओ 5% का। डेटर पे प्रोविजन बनाओ कितने का बेटा? 5% का। देखो क्वेश्चन कह रहा है सी पॉइंट में, कह रहा नहीं कह रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। बिल्कुल बनाएंगे। तो 3 लाख का 5% कितना होता है? 15,000। 3 लाख का 5% कितना होता है बेटा? तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 5% ऑफ 3 लाख, दैट इज कितना हो गया? 15,000। 10,000 का तो ऑलरेडी बना पड़ा है, तो 5 का ही तो और बनाओगे। कितने का और बनाओगे बेटा? 5,000 का ही तो और बनाओगे। और नई बैलेंस शीट में जाके क्या करोगे? लिखोगे डेटर्स। क्या लिखोगे? डेटर्स 3 लाख माइनस प्रोविजन। अब कितने का हो गया? 15 का। तो टोटल कितने का दिखाई देगा? 285 का। यस और नो? 5,000 बनाया और वहां 15 हो गए, क्योंकि कितना हो गया? 10 तो पहले से ही था। आगे देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन को, किसी वर्कर को चोट लग गई होगी, उसके लिए हमें कितने का प्रोविजन बनाना है? 6,000 रुपए का। कितने का प्रोविजन बनाना है बेटा? 6,000 रुपए का। तो क्या देखो पुरानी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व पड़ा है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखो एक बार ध्यान से। नहीं पड़ा सर, कुछ नहीं पड़ा। इसका मतलब ये प्योर लायबिलिटी है। तो क्या लिखेंगे? 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का बेटा? 6,000 का। और नई बैलेंस शीट में जाके क्या लिख देंगे? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना? 6,000। डाउट किसी को? सारे पॉइंट हो गए? कोई रह गया पॉइंट? सारे पॉइंट हो गए ना? अब क्या करना है? अब रिवैल्यूएशन को क्लोज करो। बताओ कौन सी साइड बड़ी लग रही है? सर मेरे को तो क्रेडिट साइड ही बड़ी लग रही है, 26,000। यहां भी कितना आ जाएगा? 26,000। क्या लिखेंगे? 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना है? 11 गए तो कितना बच गया? 10 या 15? 15,000 का प्रॉफिट आ गया। ये 15,000 का प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा? एम में और वी में। कैसे? ओल्ड पीएसआर में। और वो कितनी है? 2:3। तो कितना हो गया? 6,000 इसको मिल जाएगा और 9,000 इसको मिल जाएगा। डाउट इसमें? यहां क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 6,000 इसके और 9,000
इसके, इसमें डाउट किसी को? मेरे किसी बच्चे को डाउट है इसमें? अब क्या निकाल लो, अब लिख लो यहां से टू बैलेंस CD 5,20,000 5,20,000 प्लस 12,000 प्लस 66,000 तो 598 आ गया, 5,98,000 इसका आ गया। इसका हो गया 3,18,000 प्लस 99,000, ये हो गया 4,17,000 और वो कितना हो गया? वो 4 लाख हो गया। किसी को डाउट बेटा? बैलेंस शीट निकालने में किसी को डाउट? अब इस CD को क्या कर देना, नीचे BD बना देना। आप तमीज से सॉल्व को क्लोज कर लेना, मैंने ऐसे ही क्लोज कर दिया। पता है कैसे करते हैं? टोटल करके, फिर टोटल यहां आएगा, फिर बैलेंस CD बचेगा, CD अगली बार जाके क्या बन जाएगा? बैलेंस BD। आप आराम से कर लेना। चलिए आगे। अब पुरानी बैलेंस शीट से नई बैलेंस शीट बनाओ। पुरानी बैलेंस शीट में बताओ क्या पड़ा है? सबसे पहले बिल्स पेबल डाल दें, इसके बाद बिल्स पेबल कितने के हैं? बिल्स पेबल बताना लायबिलिटी साइड में। एक काम करते हैं, बैलेंस शीट जैसे गिवन है ना वैसे ही डालेंगे। सबसे पहले ऊपर क्या गिवन है? पार्टनर्स कैपिटल। किस किस का आएगा? M का, V का और G का। कितना कितना? 5,98,000, 4,17,000 और कितना हो गया? 4 लाख। फिर यहां से क्या आएगा? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, याद है 6,000 का था। और फिर क्या आएंगे? बिल्स पेबल। क्या आएंगे बेटा? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं था तो पूरे के पूरे 1.5 लाख के आएंगे। यस और नो? प्लस 598, टोटल कैपिटल हो गया 14,15,000। कोई डाउट? आगे चलते हैं। बच्चे पूछ रहे जनरल रिजर्व क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई साहब जनरल रिजर्व तो पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दिया था। डाउट किसी को? चलिए आगे। आगे देखो, लैंड बिल्डिंग 326 की हो गई। मशीनरी, अगली एसेट कौन सी है? कोई चेंज है मशीनरी में? बताओ, कोई चेंज किया था? कितने की आएगी मशीनरी? 2,80,000। मशीन के बाद कौन सी एसेट है बताओ? स्टॉक। कोई चेंज स्टॉक में? कोई चेंज नहीं। कितने का है? 80,000। उसके बाद बोलो डेटर्स हो गए। उसके बाद बोलो बैंक। बैंक में कोई चेंज है? है। ये देखो बैंक पुराना बताओ कितना पड़ा है? 50,000। कितना पड़ा है? प्लस नया पार्टनर 4 लाख कैपिटल के लाया था और 1.5 लाख गुडविल के लाया था, याद नहीं है? तो टोटल बैंक में कितने पैसे हो गए? 6 लाख। कितने रुपए हो गए बैंक में? 6 लाख। कोई बात नहीं, वो कैश बैंक हमने मर्ज कर दिया। तो 6 लाख प्लस 285 प्लस 80,000 प्लस 2,80,000 प्लस 3,26,000 तो ये हो गया 15,71,000, 15,71,000। इधर देख लो, इधर है 14,15,000 प्लस 156 तो 15,71,000। कितने हो गए बेटा? 15,71,000। यहां तक किसी को डाउट है मेरे बेटा को? यहां तक मेरे किसी बच्चे को डाउट है क्या?